नमस्कार, मैं कुलदीप गौड़ पुनः अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण में अब तक उकालो झरस्व दीर्घ प्लुतः से प्रारंभ हुए और मुख नासिका वचनोनुनासिका तक की कक्षा में अच विषयक व्याख्यान के अंतर्गत आपने जाना कि जो अच हैं वह माहेश्वर सूत्रों में भले ही 9 हैं, अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, ये 9 हैं, किंतु यह 9 ही नहीं है, बल्कि यहाँ एक एक के अनेक भेदों से यह कुल 132 प्रकार के हो जाते हैं। अर्थात अच 132 प्रकार के हैं। यह 132 प्रकार किस तरह से हैं, यह आपको मुख नासिका वचनोनुनासिका हमें विस्तार पूर्वक बताया गया है। वहाँ ये बताया गया था कि जो अ है वह 18 प्रकार का है, जो ई है वह भी 18 प्रकार का है, जो उ है वह भी 18 प्रकार का है और री है वह भी 18 प्रकार का है। बाकी जो 5 हैं वह 12-12 प्रकार के हैं। अर्थात री 12 प्रकार का है, ए 12 प्रकार का है, ओ 12 प्रकार का है, ऐ 12 प्रकार का है, औ यह भी 12 प्रकार के हैं। इस तरह से 4 स्वर अर्थात अच 18-18 प्रकार के हैं। अ, ई, उ, री यह 18-18 प्रकार के हैं। तो 4 वर्ण 18-18 प्रकार के हुए तो कुल हुए 72। और इसी तरह से री, ए, ओ, ऐ, औ यह 12-12 प्रकार के हैं। तो 12 गुणा 5 12 पंजे 60 और 60 12-12 वाले और 72 18-18 वाले। इस तरह से 72 और 60 दोनों को जोड़ा तो 132 स्वरों की संख्या निकलती है भेद सहित। तो ये 18 प्रकार के अ कौन से हैं, क्या इसको लिख करके दिखाया जा सकता है? ई कौन से हैं, उ इत्यादि कौन कौन से हैं, तो यह आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। 18 प्रकार के अ ये रहे आपके सामने, 18 प्रकार के ई ये रहे आपके सामने स्क्रीन पे, 18 प्रकार के उ ये रहे आपके सामने स्क्रीन पे और 18 प्रकार के री ये रहे आपकी स्क्रीन के सामने। इसी तरह से 12 प्रकार के री ये रहे आपकी स्क्रीन के सामने। इसी प्रकार 12 प्रकार के ए ये रहे। इसी प्रकार से 12 प्रकार के ओ ये रहे। इसी प्रकार से 12 प्रकार के आई ये रहे। इसी प्रकार से 12 प्रकार के औ ये रहे आपकी स्क्रीन के सामने। इस तरह से प्रत्येक स्वर के प्रकार और किस प्रकार से उन्हें लिखा जाता है वह सब आपकी स्क्रीन में दर्शाया जा चुका है। स्वरों के ये जो भेद अभी तक बतलाए गए हैं, दिखाए गए हैं, दर्शाए गए हैं, ये केवल वेद में पाए जाते हैं और इनका प्रयोग याज्ञिक क्रियाओं और वैदिक कर्मकांड में ही इनका प्रयोग होता है। लौकिक संस्कृत में इनका दर्शन बहुत कम मात्रा में होता है और लौकिक में इनका प्रयोग संगीत इत्यादि में किया जाता है। इसीलिए उदात्त अनुदात्त स्वरित जो प्रकार हैं वो संगीत में संभवतः वो जो आपने देखा होगा, संगीत के लोग कहते हो नीचे तुमने ज़्यादा कर दिया, ऊपर चढ़ाओ, तो ये सारा जो ऊपर नीचे विधान है यही उदात्त अनुदात्त ही है। तो विशेष व्याख्यान इसका कभी अन्य अध्यापन के समय किया जाएगा। तब तक के लिए लघु सिद्धांत के अनुसार और जितना न्यूनतम ज्ञान चाहिए उसके अनुसार मैं समझता हूँ पर्याप्त होगा। यह बहुत शोधपूर्ण जानकारी है, बहुत सारे लोग जानते होंगे इसको, यदि नहीं जानते हैं तो बहुत मेहनत करके इन वीडियो को बना रहा हूँ। आपका आशीर्वाद मिलता रहे, आपका प्रोत्साहन मिलता रहे। आप प्रोत्साहन देते हैं तो काम करने का और उत्साह बनता है।
तो आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका साथ मेरे इस चैनल को मिलता रहेगा। इस तरह से क्या अच्छा कर सकता हूँ आप बताते रहें। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।